जनाब सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी के यार गार भी हैं, यार मज़ार भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इश्क भी हुजूर से बड़ा लाजवाब है, बड़ा लाजवाब। जब कोई मुसलमान नहीं था ना, उस वक्त भी जब ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, उस वक्त भी हुजूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ी मोहब्बत रखते थे। दोस्ती थी, उस वक्त भी दोस्ती थी। तभी तो जब मेरे आका ने ऐलान किया ना नबूवत का ऐलान, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बाहर थे, कहीं तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वापस आए तो अबू जहल ने कहा, अबू बकर, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो जो तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम बड़ी मोहब्बत रखते हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो मैं बिल्कुल गवाही देता हूँ वो वाकई अल्लाह के नबी हैं। वो पहला वफादार, पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज़ अंबिया है। वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की दुआओं पे आशिक, उसी की नमाजों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। झुकाते थे नजरे उमर जिनके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिनके आगे। वही सानी असनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कैसे बना है खुदा जानता है, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है। वो सिद्दीक़ अकबर नबी के साथ जा रहे, गार में पहुंचे, गार सौर। हुजूर ने उस गार में क़याम किया। जब रास्ते में आप गए हैं ना, तो इधर ताक़ुब में काफिर निकले, ये पीछा कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये भी बराबर फिक्र लगी है कि कोई हमला न कर दे, तो कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते हैं, कभी हुजूर के पीछे चलते हैं। फिर अचानक दाएं चलने लगते हैं, फिर अचानक बाईं तरफ चलने लगते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या कर रहे हो? कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, मैं आगे इसलिए चल रहा था कि कहीं कोई आगे से आका पर हमला न कर दे, इसलिए आगे चल रहा था। अगर कोई हमला करे तो सामने ढाल का काम अबू बकर करेगा। और आका जब मुझे आगे चलते हुए ख्याल आया, मैं आगे चल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई पीछे से हमला कर दे, तो या रसूल अल्लाह मैं पीछे आ गया कि अगर पीछे से हमला हो, नबी को अजियत ना पहुँचे, अबू बकर के जिस्म को तीर लगे, अबू बकर के जिस्म को तलवार लगे, जो भी चीज़ आए अबू बकर के जिस्म से टकराए, नबी को तकलीफ न पहुँचे। आका फिर ख्याल आता कोई साइड से हमला न कर दे, कोई दाईं तरफ से न कर दे, कोई बाईं तरफ से न कर दे। या रसूल अल्लाह जैसे ख्याल आता है वैसे ही दाएं बाएं आ जाता हूँ। यह अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका जा रहे हैं, इधर काफिर पीछे पीछे ताक़ुब में, इधर काफिर मेरे नबी को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें चमकाते हुए निकले हैं। मगर जिसे अल्लाह बचाने पे आए, सारी दुनिया मिल के कोशिश कर ले उसे मिटा नहीं सकती है। और याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये नबूवत का चराग तो अल्लाह ने रोशन किया था, किसकी मजाल के इसे बुझा सके कोई। गारे सौर के अंदर पहुंचे, दरवाजे पे जब पहुंचे ना, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जरा ठहरें, मैं अंदर जाता हूँ, जरा गार की सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद में आप अंदर तशरीफ लाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर गए, पूरी गार को अच्छे से साफ किया, जितने भी सुराख थे अपना कुर्ता उतारा, फाड़ा उसको,
और अपने कुर्ते के कपड़े से हर सुराख को बंद करने लगे। सारे सुराख बंद कर दिए, एक रह गया तो उस पर अपना पैर लगा दिया। फिर कहा या रसूलल्लाह आप तशरीफ ले आए। हुजूर गार के अंदर गए। इधर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। अल्लाह ने कितना प्यारा इंतजाम, अल्लाह का क्या इंतजाम किया अल्लाह ने। गार के दहाने पर अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया जाला लगा दे। फौरन उसने जाला बुन दिया और परिंदों ने अंडे रख दिए। नक्शा गार के दरवाजे पे ऐसा हो गया कि परसों से कोई यहाँ आया ही नहीं। रब बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता है। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा होता है, इतना सा जुगनू कितना होता है, जरा सा, मगर जब उड़ता है तो उसमें लाइट रोशनी टिम 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 कुमकुमे की तरह जलती रहती है। आदमी अगर उसे पकड़े और सोचने लगे कि इसमें करंट कहां से आ रहा है, ये इसमें बल्ब कौन सी कंपनी का लगा हुआ है जो बराबर जलता ही रहता है, पकड़ेगा एक टांग टूटी काम खत्म। नन्ही सी जान है, पकड़ते ही काम खत्म है उसका। मगर अल्लाह की शान देखो, इतने नन्हे कीड़े को अल्लाह ने पूरा जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर होता है ना, पूरा सिस्टम उसके अंदर लगा दिया। बल्कि बिजली की पूरी फैक्ट्री लग गई उसके अंदर, बिजली पैदा हो रही है, बल्ब हाथों हाथ जल रहा। माइक वाले भाई साहब ने बिजली की जरूरत है चलाने के लिए, रोशनी के लिए लाइटें जलानी है, तो माइक वालों को इन्हें जनरेटर से चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, करंट चाहिए। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, यही तो मेरे रब के जलवे हैं। चेहरा कमर काबुर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। अरे जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर पे जाला करा दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान ये, हम उसके बंदे हैं, हम कहते हैं ए खालिक कुल्ला अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इबलीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। इसारे खलीली में तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। बेजुर्म जुलेखा की वो तोहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तू। एक तिफल से दिलवाई थी मरियम की सफाई, दामाने आयशा की तहारत का गवाह तू। कुरान की आयत ये कहती है मुझे बोल, सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। सिद्दीक़ मोहम्मद की रफ़ाक़त का गवाह तू। ये अल्लाह की शान है दादे तलबाज भी जो करबो बला में शब्बीर की असगर की शहादत का गवाह था। अल्लाह ताला ने इंतजाम कर दिया, मकड़ी ने जाला कर दिया। नबी गार के अंदर आशिक जानुए अदब तय किए हुए हैं। आशिक की आगोश में मेरे मुस्तफ़ा का सरे मुबारक रखा है, नबी का सरे अक़दस। अब यहाँ मोहब्बत का मामला देखें, इश्क का मामला देखें। एक सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का, कब का? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर, हजारों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उस सांप ने ये सुना था, उसने ये सुना था कि अल्लाह का आखिरी नबी दुनिया में आएगा। उसने सुना था आखिरी रसूल दुनिया में आएगा। उसकी शान ये है कि उस रसूल के सदक़े में ही अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। उस सांप ने सुना तो उसे मोहब्बत हुई हुजूर से, उसे प्यार हुआ हुजूर से, उसे शौक़ पैदा हुआ, मौला मैं तेरे आखिरी नबी को देखना चाहता हूँ।
मैं आखिरी रसूल की जियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में उस सांप ने दुआ की। जानवर भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, उसने दुआ की। अल्लाह की बारगाह में उस जानवर ने, उस सांप ने दुआ की, है मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरी उम्र को तवील कर दे, ए मौला मेरी उम्र को लंबा कर दे, उम्र को मेरी बढ़ा दे। ए मौला जब तेरा आखिरी रसूल आएगा, मैं तेरे आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर की जियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। ए लोगों, सब ने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्ना की है। मुस्तफ़ा के पहले जो उम्मतें आई, उन्हें जब नबी की अजमतों का पता लगा, उन्होंने मुस्तफ़ा के दीदार की तमन्नाएं की, मुस्तफ़ा का दीदार उनकी ख्वाहिश बन गया। मगर सुनो सुनो, जिन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देखा, जिन्होंने जमाले मुस्तफ़ा देखा, उनकी हालत ये थी कि जब नबी का चेहरा सामने नहीं होता था, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था, उनके कल्ब को आराम नहीं मिलता था। जब तक वो नबी की जियारत नहीं कर लेते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी। सबने ख्वाहिश जाहिर की है हर दौर में। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इसने दुआ की, मौला मेरी उम्र लंबी कर दे। अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने फरमाया चल तेरी उम्र लंबी कर दी। तू मेरे महबूब की जियारत का शौक रखता है ना, इसलिए चल तेरी उम्र को तवील कर दिया। हुजूर का हुस्न ही ऐसा है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। हुजूर का हुस्न तो वो है, हुस्न का पैकर बन के हुजूर आए दुनिया में, नूर का पैकर बन के। क्या जोर से बोलो। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सिर्फ नबी के नौकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार, तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए। नारे तकबीर, नारी रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बोलो, थके तो नहीं हो? बस इंशाअल्लाह मैं जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेटने लग रहा हूँ। सुने जरा दिल लगा के। गारे सौर के अंदर सांप, अल्लाह ने हुक्म दे दिया जा तू गार के अंदर जाके बैठ जा, मेरा महबूब उस गार में आएगा, वहीं पे जियारत कर लेना। ये बैठा है, बरसों गुजर गए, सैकड़ों बरस गुजर गए, गार में बैठा नबी का इंतजार कर रहा है। आमिना का लाल आएगा, अल्लाह का महबूब आएगा। जब नबी आएंगे मैं उनकी जियारत करूँगा, मैं उनका दीदार करूँगा। मगर ये आशिक जो परसों से जिसके दिल में इश्क की आग जल रही थी, ये बैठा है, और उधर दूसरा आशिक गार में आया, उसने कपड़े फाड़ फाड़ के सारे सुराख बंद कर दिए, और उस आशिक ने आखिरी सुराख पे अपना पैर लगाया और हुजूर को अंदर बुलाया। कहा हुजूर अब आराम कीजिए,
मेरे अजीज़ों, एक आशिक अंदर तड़प रहा था दीदार के लिए, एक आशिक बाहर बैठा है इश्क का इम्तिहान दे रहा है कि नबी को तकलीफ़ न पहुंच जाए, मुस्तफ़ा को ज़रा सी भी तकलीफ़ न पहुंच जाए। उसका इश्क भी देखो, इसका इश्क भी देखो। आशिकों की बात ही अलग होती है। इश्क तो अलग ही चीज़ का नाम है, इश्क तो अलग ही शय होती है। एक अल्लाह के वली हैं हज़रत मौलाना अकरमुल क़ादरी अलैहि रहमा, अल्लाह के वली हैं वो। तमाम ये उलमा जानते हैं, मदरसों में एक दुआ पढ़ी जाती है, तू मेरा खालिक व मालिक है मैं बंदा तेरा, ज़र्रे ज़र्रे से आया जलवे ज़ेबा तेरा। इस नज़म के खालिक का नाम, इस दुआ के खालिक का नाम हज़रत मौलाना अकरमुल क़ादरी अलैहि रहमा है। एक अल्लाह वाले, मगर जब उनसे कहा गया कि हुजूर ये ज़रा इश्क के बारे में बताएं, इश्क की डेफिनेशन क्या है। ये इश्क नहीं होता मजाजी इश्क, जिसे आजकल हमारे नौजवान समझते हैं कि ये इश्क है, ये बेकार है। जिंदगी अल्लाह ने दी है इसलिए नहीं दी है कि तुम ये मजाजी इश्क में, जो आजकल हमारे नौजवान करते हैं ना, माँ बाप परेशान है। ये सच्चाई है मेरे भाई। ए बच्चों, ए बेटा, ए खामोश। ये वाला जो मजाजी इश्क है, इसका मामला क्या है। अब्बा रो रहे हैं, अम्मा रो रही हैं, क्यों रो रहे हो। कहा कि लड़का यूं कह रहा जहर खा के मर जाऊंगा अगर वहां से शादी ना कराई तो। ये मजाजी मोहब्बत है, मगर ये जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं है ना जो अल्लाह ने दी है तो यूं ही बर्बाद कर दिया जाए इसे। मजाजी इश्क के लिए से बर्बाद कर दिया। एक अल्लाह वाले की जबान से निकले हुए कलिमात सुनो, क्या कहा इश्क के बारे में। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दे मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। वो इश्क ही क्या जिस इश्क में इम्तिहान न हो। इश्क हमेशा आजमाइश में डालता है, इम्तिहान में डालता है, मगर आजमाइश में जब बंदा कामयाब हो जाए ना तो फिर अल्लाह बड़े इनाम इकराम से नवाजता है। ऐ लोगों याद रखना, अल्लाह इम्तिहान लिया करता है। अल्लाह ने तो नबियों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने रसूलों के इम्तिहान लिए, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइशों में डाला। देखो तो ज़रा 300 बरस तक तुम्हारे मेरे बाप, नस्ल इंसानी के बाप जनाब हज़रत आदम रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करते रहे, मौला गलती हो गई मुआफ़ कर दे, या अल्लाह तौबा को कबूल कर दे, तौबा को कबूल फरमा ले। 300 बरस तक लगातार रोते रहे। अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, आजमाइश में अल्लाह ने डाला, लेकिन जब रोते रहे और मेरे आका का आखिर में वसीला पेश किया और फिर जब दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमा दिया, तौबा को कबूल फरमा लिया। आजमाइश में अल्लाह ने पैगंबरों को डाला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इम्तिहान लिया। मछली के पेट में आपने 40 दिन का वक्त गुजारा, मछली ने आपको निगल लिया था। 40 दिन मछली के पेट में रहे, 40 दिन के बाद में मछली ने बाहर ला के किनारे पे डाल दिया। अल्लाह का करम तो देखो, अल्लाह ने 40 रोज़ मछली के पेट में रख कर भी हिफाजत के साथ में बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने नबियों को आजमाया, अल्लाह ने वलियों को आजमाया। आगे बढ़ो जरा देखो, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान लिया, बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। इम्तिहान कितना बड़ा है। औलाद वालों सीने पे हाथ रखो, बेटे को रात को बुखार आ जाए, सारी रात ना माँ को नींद आती है ना बाप को नींद आती है। ये हमारे कमेटी वाले कह रहे थे, मौलाना हमारे गांव के लोगों ने कहा है जो आता है माँ की खिदमत बता के जाता है, जो आता है माँ की अजमत बता के जाता है। यकीनन माँ का मकाम ही ये है, जो भी आएगा बता के जाएगा, मगर बाप की शान कोई नहीं बताता। इनका कहना यह था कि ज़रा बाप के बारे में बताओ। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, बाप के बारे में मैं क्या बताऊँ। बाप की शान ये है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है, लेकिन तुम्हारी माँ की जन्नत तुम्हारी माँ
की जन्नत तुम्हारे वालिद की रजा में है। जो तुम्हारी जन्नत है ना वो भी तुम्हारे अब्बा पर है टिकी हुई। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में।